अस्सलाम वालेकुम। ठंड का मुकाबला करने, परिंदों के ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने के लिए मौसर तदाबीर शेयर करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि इन 6 पहलुओं को लाज़मी मद्देनज़र रखें। चिकन्स अगर पतली बीठें करने लगें तो बिला ताहीर डायरिया का इलाज करें। बर्ड्स को उस माहौल में रखें जहां उनका जिस्मानी दर्जा हरारत आसानी से बरकरार रहे। फ्लाक में मुफ्त खोर मुर्गियां ना रहने दें। खुराक इतनी दें जितनी मुर्गियां आसानी से खा सकें। बर्तन ऐसे इस्तेमाल करवाएं जिनसे ग़िज़ा का ज़िया ना हो, और अगर खुराक बाहर से लेनी पड़ती है तो किसी मुस्तनद मयारी सप्लायर से लें, क्योंकि डायरिया, दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव, मुफ्त खोर मुर्गियाँ, इजाफी ग़िज़ा, गैर मौजू बर्तन और गैर मयारी खुराक भी ग़िज़ा के अखराजात में इजाफा का बायस बनते हैं। कमज़ोर परिंदों के जिस्मानी वज़न में इजाफा, खुराक के अखराजात में कमी और बेहतर कारकर्दगी के लिए ये तदबीर इंतहाई कारगर है। जानदार एक वक्त पे 50 किलोग्राम के लगभग ग़िज़ा खाते हैं तो इसी खुराक में लगातार 4 दिनों तक कैनोला ऑयल शामिल करके खिलाने से शानदार नताइज सामने आते हैं। और अगर मुर्गियां एक वक्त पे 1 किलो ग़िज़ा खाती हैं तो इस 1 किलो फीड में 5 ml या घरेलू पैमाने पे 1 चम्मच कैनोला ऑयल शामिल करें। जैसे ही 4 दिनों तक दोपहर की ग़िज़ा में कैनोला ऑयल मिक्सिंग का कोर्स मुकम्मल होगा तो आने वाले 2 से 3 दिनों में, यानी लगभग 1 हफ्ते तक, आपको मुर्गियों का फीड इंटेक कम होता दिखाई देगा। यानी मुर्गियां पहले की निस्बत ग़िज़ा कम खाएंगी, जिस्मानी सेहत पहले से बेहतर दिखाई देगी, अंडों की मिकदार कम नहीं होगी, ठंड का मुकाबला करने की सलाहियत में भी खातिर इजाफा होगा। लिहाजा ये तरकीब ग़िज़ाई अखराजात में कमी के हवाले से कमर्शल और घरेलू पैमानों पे इंतहाई मौसर है। जिन परिंदों का जिस्मानी वज़न ना बढ़ रहा हो उन्हें भी कैनोला ऑयल मिक्स्ड ग़िज़ा खिलाने से सेहतमंद किया जा सकता है। खुराक चाहे घरेलू तैयार करदा हो या कमर्शल, दोनों में से किसी में भी कैनोला ऑयल शामिल करके जानदारों को दे सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का ग़िज़ाइयत से भरपूर कैनोला ऑयल मुहैया करें। मुर्गियां दोपहर को जितनी खुराक खाती हैं वो साफ़ सुथरी जगह पे बिखेरें, चाहे खुराक घरेलू है या कमर्शल। मजमूई ग़िज़ा में से कुछ हिस्सा अलग करें। इस अलहदा किए हुए हिस्से पे मतलूबा मिकदार से कैनोला ऑयल डालें। दोनों हाथों की मदद से मिक्सिंग करें। अब इस अलहदा किए हुए हिस्से को बकिया खुराक पे छिड़कें और दोबारा से तसल्ली बख्श मिक्सिंग करने के बाद जानदारों को खाने के लिए दें। ये सारा काम मिक्सर या साफ हाथों की मदद से साफ सुथरी जगह पे करें। तमाम दानों के साथ ये ऑयल लगना चाहिए। आप तजुर्बाती तौर पे चंद कमज़ोर जानदारों को अलग करें। अगर ये चिकन्स एक वक्त पे 1 किलो खुराक खाते हैं तो उसमें 1 चम्मच कैनोला ऑयल मिक्स करके खिलाएं। ठीक 1 हफ्ते के बाद इन्हीं बर्ड्स का दोबारा वज़न करें। आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। खुराक भी चिकन्स कम खाएंगे, कारकर्दगी और जिस्मानी सेहत भी बेहतर दिखाई देगी। लगातार 4 दिनों तक दोपहर की खुराक में कैनोला ऑयल शामिल करें। खुराक के गैर मयारी होने का खदशा हो तो कैनोला ऑयल का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। ये किस्म की रेडीमेड एनर्जी है जो कि आपको पैक हालत में दस्तयाब होती है। प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स का बेहतरीन ज़रिया है। विटामिन के, ई और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा का मरकब आपके जानदारों के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ग़िज़ा को ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करता है। जिन हजरात ने बर्ड्स रखे हुए हैं उनके लिए खुराक की कीमतों में इजाफा यकीनी तौर पे परेशानी का बायस है, तो क्यों ना इस आसान सी तरकीब पे अमल करके ग़िज़ा के अखराजात में कमी लाई जाए। इस तरकीब में चिकन फीड फर्मेंटेशन की बात होगी। वजाहत से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि ये इसलिए फ़ायदा मंद है क्योंकि ग़िज़ा में बी विटामिन्स के इजाफे के साथ साथ दीगर ग़िज़ाई अज्जा की तादाद में भी इजाफा होने लगता है, जिसकी वजह से यही खुराक पहले से ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाती है और कम खुराक खिलाकर ही अच्छी कारकर्दगी हासिल की जा सकती है। यानी ना सिर्फ खुराक की खपत अखराजात में वाज़ेह कमी आ जाती है, बल्कि फर्मेंट की हुई ग़िज़ा को बर्ड शौक से खाते हैं, ज़ाया भी नहीं करते। तैयारशुदा खुराक या दाने या अनाज या बीजों वगैरह को बर्ड्स के लिए फर्मेंट करना निस्बतन सीधा सा काम है।
फर्मेंट करने के लिए जो भी खुराक आप अपने चिकन्स को देते हैं उसे बर्तन में डालें। अब इसमें इतनी मिकदार में ताज़ा साफ़ पानी भरें कि सारी ग़िज़ा इसमें डूब जाए। आप बर्तन को ढांपें और 3 दिनों तक रेस्ट दें। 3 दिनों के बाद पानी निथार लें और फर्मेंट की हुई खुराक अपने चिकन्स को दें। मुर्गियों की खुराक की फर्मेंटेशन के लिए इन तजावीज़ पे लाजमी अमल करें। हमेशा उन्हीं अजनास को या उसी ग़िज़ा को फर्मेंट करके जानदारों को दें जो वो पहले भी खाते रहे हैं। अगर फर्मेंटेशन के दौरान ग़िज़ा का कुछ हिस्सा गलती या नासमझी की वजह से ख़राब हो जाए तो वो पोल्ट्री बर्ड्स को ना दें, बल्कि फ़ौरन बाहर निकाल कर ज़ाया कर दें, ताकि बकिया ग़िज़ा को गलने सड़ने फफूंदी लगने से बचाया जा सके। सिर्फ बाकायदगी से महफूज किया गया साफ़ फूड अपने बर्ड्स को दें। आप मुख्तलिफ अनाज के अलावा चिक्स की खुराक को भी फर्मेंट कर सकते हैं। बर्तन या कंटेनर ऐसा इस्तेमाल करें जिसके ऊपर से फर्मेंटेशन के दौरान गैसेस तो बाहर निकलें लेकिन मक्खियाँ या दीगर जरासीम अंदर दाखिल ना हों। इस मकसद के लिए या तो ढक्कन इतना टाइट ना करें बल्कि लूज़ रखें या जालीदार बारीक कपड़े से ढांपें और बर्तन साफ़ सुथरा ग्लास का हो तो बेहतर है। आप प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छे मयार का साफ़ पानी, चाहे कुएं का, नलके का या फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करें। पानी को फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करने से कम 24 घंटे पहले किसी अलग बर्तन में पड़ा रहने दें। इसे ना हिलाएं और 24 घंटों के बाद फीड या ग़िज़ा वगैरह के साथ मिक्स करें। क्लोरीन या सिरका वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना। बर्तन में फर्मेंटेशन के लिए जो दाने वगैरह रखे हुए हैं वो खुश्क नहीं होने चाहिए और इस मकसद के लिए हर 12, 15 या 24 घंटों के बाद ऊपर से कपड़ा वगैरह उतार कर मज़ीद पानी डालें और फिर से ढांप कर रख दें। बर्तन को किसी हवादार कमरे में रखना है। दिन में 2 से 3 मरतबा हिलाएं। फर्मेंटेशन वाले अमल पे बाकायदगी से वक्तन फ़ौक्तन नज़र रखें। जब आपको बबल्स, बुलबुले वगैरह नज़र आएँ, जो कि अमूमन 3 दिनों के बाद बाकायदा मिकदार में दिखाई देते हैं, तो ये अमेज़ा फर्मेंट हो चुका है और बर्ड्स को दिया जा सकता है। पानी निथार कर अपने पास महफूज कर लें और अगली मरतबा फर्मेंटेशन के लिए भी यही पानी इस्तेमाल में लाएं। फर्मेंट शुदा खुराक से बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर बदबू आती है तो ये किसी मरहले पे गलती का नतीजा होगा। अब इस फर्मेंटेड ग़िज़ा को अलग से भी किसी बर्तन में डालकर बर्ड्स को दिया जा सकता है या फिर दीगर अजनास या ग़िज़ाओं के साथ मिक्स करके भी, लेकिन रात से पहले पहले ये खुराक इस्तेमाल हो जानी चाहिए। मतलब बाकी खुराक बर्तन के अंदर ही मौजूद रहने दें। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन के लिए भी इसी तरह से इस्तेमाल करवाएं। मज़ीद पानी भरना पड़े तो भरें, ग़िज़ा खुश्क ना रखें। यानी फर्मेंटेशन का अमल जारी रहना चाहिए। अमूमन इस मकसद के लिए 1 से ज़्यादा बर्तनों में फर्मेंटेशन करना ज़्यादा मुनासिब रहता है। जब आप अजनास को पानी में भिगोते हैं तो पहले दिन इनकी हज़म पजीरी यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। दूसरे दिन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अजनास में मौजूद शुगर को इस्तेमाल में लाकर फर्मेंटेशन का आगाज़ करते हैं और साथ साथ बर्तन के अंदर मौजूद ग़िज़ा में लैक्टिक एसिड की तादाद मिकदार में भी इजाफ़ा होने लगता है। अब इस इजाफ़ा के बायस नुकसानदेह जरासीमों के लिए ये जगह मौजू नहीं रहती और बाकी यहाँ सिर्फ फ़ायदेमंद जरासीम ही बचते हैं। इस फर्मेंटेड ग़िज़ा में भरपूर ग़िज़ाइयत के साथ साथ सेहत बख्श एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो बर्ड्स के लिए इंतहाई ताकत बख्श हैं। घरेलू पैमाने पे जो भी ग़िज़ाएँ हैं आपने ख़ुद तैयार की हुई हैं, किसी से फार्मूला लिया हुआ है या फिर आपके पास कमर्शियल ग़िज़ा है, उसकी लैक्टो फर्मेंटेशन करवाने के लिए बर्तन में 2 या 3 हिस्से ग़िज़ा डालें। बाकी हिस्सा इसमें पानी का होना चाहिए और शेयर किया था कि पानी के अंदर क्लोरीन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए या तो आप नीली टिक्की यानी वॉक्सएफ टैबलेट भी इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर आपको डीक्लोरीनेटेड वाटर दस्तयाब होता है उसे इस्तेमाल में लाएं। ये भी नहीं तो पानी को अलग किसी बर्तन में 1 दिन और 1 रात मौजूद रहने दें, फिर इसे इस्तेमाल में लाएं। ढक्कन को इसलिए लूज़ रखने को बोला था क्योंकि अंदर की जानब गैसेस बनेंगी, CO2 वगैरह, तो इनका बाहर अखराज लाजम है। वक़्त के साथ साथ दूसरे दिन, तीसरे दिन पे जाके जो भी अजनास आपने पानी में मिक्स किए हुए थे उनके ऊपर की जानब इस तरह की लेयर, इस तरह का परत बनना शुरू हो जाता है जो आपको धुंधला दिखाई देगा
और इसके बाद आपको इसमें बुलबुले नज़र आएंगे। खुराक की फर्मेंटेशन के अमल को बाकायदा तरीके से समझना इंतहाई ज़रूरी है, वगरना आप जो भी अजनास इस्तेमाल में लाएंगे उनके ज़ाया होने का खदशा मौजूद रहेगा। खुराक या ग़ज़ा की पैदावार के दौरान इस्तेमाल होने वाला हिफाजती अमल फर्मेंटेशन कहलाता है, और इस अमल में ग़ज़ाई अजनास को पानी में डुबोकर एक ख़ास मुद्दत तक के लिए ढांपते हैं। ऐसा करने से उस सेहत बख्श अमल का आगाज़ होता है जिसके तहत निज़ाम-ए-इंहज़ाम की अच्छी सेहत के लिए प्रोबायोटिक्स पैदा होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फर्मेंटेशन के ज़रिए घरों में हम दही तैयार करते हैं और फिर दही से फ़ायदेमंद जरसूमें हासिल होते हैं। चिकन्स के लिए, पोल्ट्री बर्ड्स के लिए खुराक की फर्मेंटेशन करना परिंदों की सेहत के हवाले से बहुत से फ़वाइद मुहैया करता है। फर्मेंट की हुई ग़ज़ा परिंदों को सेहतमंद रखने के साथ साथ उनके अंडों का वज़न बढ़ाने और छिलके में मजबूती लाने के सिलसिले में भी अहम किरदार अदा करती है। इस अमल से गुजरने के बाद ये वाली ग़ज़ा जब आप अपने बर्ड्स को फ्लाक को देते हैं, इसे हज़म करने में आसानी रहती है, बदहज़मी के, पोटे की बंदिश के, ब्लॉकेज के इम्कानात नहीं रहते, और आपके बर्ड्स ख़ास तौर पे घरेलू परिंदों के लिए उनके मदाफ़ती निज़ाम में इम्यूनिटी में इजाफ़ा करवाना भी आपके लिए आसान रहता है। सर्दियाँ हों या साल का कोई और मौसम, किसी भी सीज़न में आप अपने बर्ड्स को फर्मेंट की हुई ग़ज़ा दे सकते हैं। आंतों की अच्छी सेहत के लिए इकोलाई, साल्मोनेला जैसे मोज़रे सेहत जरसूमों से महफूज रखने, विटामिन्स और मिनरल्स यानी मादनियात की भरपूर मिकदार फराहम करने के सिलसिले में ये वाला अमल इंतहाई मौसर है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।